खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि वो हमारे दरमियान में मौजूद है, उसका तख्त हमारे दरमियान में लग चुका है। हालेलुया। क्योंकि उसका वादा है कि प्रशस्त के वसीला से वो हमारे दरमियान में आ चुका है। हालेलुया। यस लॉर्ड यस, तू असीम खुदावंद, तू असीम खुदावंद। हालेलुया। ओ यस बरा बरा सींदर रोमा शपला रा बरा 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 बेल 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 बेल। तेरा शुक्र यीशु के नाम में। हालेलुया। तेरा शुक्र करते हैं खुदा, तेरा शुक्र करते हैं। हालेलुया। बिजी 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 मारा संदरा मंदरा शत्रो हीलो बरो 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 तोरो मोहुल रसिंगा। हालेलुया। इसी तरह हम प्रस्तुत में आगे बढ़ेंगे और गीत गाएंगे ज़बूर 24 गाएंगे। हालेलुया। ओ यस जीसस, यस जीसस। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरबारियों, ऊंचे हो सब तारो। ऊंचे करो सिर दरबारियों, ऊंचे हो सब तारो। हमने भी क्या गाया है? रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। हालेलुया। वो हमारी ज़िंदगियों का बादशाह है, वो हमारी हर एक चीज़ का बादशाह है, वो हमारे ख़ानदानों का बादशाह है, वो हमारे जॉब एरिया का बादशाह है, वो हमारे बिज़नेस का बादशाह है। वो हमें अपना हाथ बढ़ाकर हमें भी ऊंचा करता है। हालेलुया। हम पाकला में लिखा हुआ है कि हम दुम नहीं हम सर हैं, हम दुम नहीं हम सर हैं। तो पाक कलाम के मुताबिक हालेलुया हालेलुया, क्योंकि उसने हमें सर ठहराया है। हालेलुया। ओ यस यस लॉर्ड, यस यस। इसी तरह खुद हम दुआ करेंगे। एक
शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे और बेटी बेटी सुगाना के साथ मिलकर दुआ करेंगे। हम और ज़्यादा यहाँ उसके मसा को मांगेंगे और ज़्यादा उसकी हजूरी को मांगेंगे, इन हवाओं को पाक करेंगे, इन हवाओं में उसके हालेलुया 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 हालेलुया। कदूस रही मेहरबान जिंदा जलाली आसमान और ज़मीन को खलक करने वाले बादशाह, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे नाम को मुबारक कहते हैं खुदाम। ये जो दिन ये वक्त तूने हमारी सबों की ज़िंदगी में बख्शा है खुदाम, ताकि हम तेरी हजूरी में आ सकें और तुझे मुबारक कह सकें खुदाम। ए खुदाम, यहाँ पर बैठी हर एक जान को तेरी हजूरी में लेकर आते हैं खुदाम। अपना हाथ बढ़ाना है खुदाम, तेरा हर एक की ज़िंदगी में मुआवजा करना है खुदाम। कलाम का जो हिस्सा हम सबों की ज़िंदगी में बोया जाए खुदाम, वो बहुत सा फल लाए खुदाम। करते जितनी जाने हमें ऑनलाइन देख रही है खुदाम, उन सबों को तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदाम। तो उनकी ज़िंदगियों में भी बड़े काम करना है खुदाम, ताकि वो कलाम का जो हिस्सा जो हर एक की ज़िंदगी में बोया जाए वो बहुत सा फल लाया है खुदाम। कर तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले खुदाम। तो हर एक की ज़िंदगी में मुआवजा करना है खुदाम। तेरे खादम को भी है खुदाम, तेरे हाथों में देते हैं खुदाम। इस कमरे की है खुदाम, सारी फिजाओं को तेरे हाथों में देते हैं खुदाम। तेरा रूह कुदूस काम करे खुदाम, और एक खुदाम तेरा खादम ना बोले बल्कि तू उसमें से होकर बोले खुदाम। तेरे खादम को है खुदाम तेरा पाक हाथों में दे देते हैं खुदाम। तुझसे तलफ्फुज़ अनायत करना है खुदाम, तुझसे बोलने की तौफीक अनायत करना है खुदाम, ताकि वो तेरा कलाम हम सबों की ज़िंदगी में होने वाला बने खुदाम। कर हम उस कलाम का अपने दिल में रख सकें खुदाम। कर हमारी ज़िंदगी तब्दील हो रहा, हम बहुत सी गवाहियाँ दें खुदाम। कर बहुत सा फल लाए खुदाम। तू बड़ी निगहबानी मत करना, जो कुछ मांगा है तेरे जिंदा नाम से पाया है, ये सोच करके तूने हमें दे दिया मसीह यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। Yes, Jesus. Yes, खुदावंद की हजूरी में हम इसी तरह कोशिश में आगे बढ़ेंगे और सियालकोट कन्वेंशन की किताब में से हम गाएंगे ज़बूर 55। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, ये अपने हाथों को इस्तेमाल करते हुए उसकी हजूरी को यहाँ महसूस करते हुए, अगर हमारे दिलों में कोई किसी के ख़िलाफ़ कोई बोझ है तो आज निकाल दीजिए मेरे दिल, क्योंकि जब हम उसकी हजूरी में आए हैं तो हम साफ दिल के साथ उसके हजूरी में ऑनलाइन जो मुझे देख रहे हैं, अगर आप के दिल में आज किसके साथ आप खफा होकर आए हैं, किसी के लिए आज आपके दिल में कोई नफ़रत है, तो उसको मेरे अज़ीज़ों निकाल दीजिए, क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है कि तू अपने जहन को, अपने दिल को, अपने आप को खाली कर, ताकि मैं उसको आज पाक कलाम में से आज उसके अपने पाक रूह के वसीला से उसको मैं आज भर दूँ, ताकि मेरे अज़ीज़ों आप सरफराज किए जाएँ, आज आप सरफराज किए जाएँ, क्योंकि उसकी हजूरी यहाँ मौजूद है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अगर मैंने भी आज किसी के लिए कोई खफकी रखी है ज़हन में, या मैं भी खुदा उनके हजूरी में अपने आप को सरेंडर करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ, मैं भी माफ़ी मांगता हूँ। हालेलुया ओ यस। तो प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे और गाएंगे गीत नंबर ज़बूर 55। यस, ज़बूर 55। ओह खुदाया तेरा शुक्र। उनते में यहोवा के देवा का दुआई, उनते में यहोवा के देवा का दुआई। मैनू आवे रहम करके बख्शेगा रिहाई, मैनू आवे रहम करके बख्शेगा रिहाई। शाम सुबह दोपहरा नू मैं फरियादा गुजारा, शाम सुबह दोपहरा नू मैं
सच्चाई, होना दशो मारसी होता कर दे जो लड़ाई, होना दशो मारसी होता कर दे जो लड़ाई, उनते में यहोवा अगे मांगा लड़ाई, मैनू आपे रहम करके बख्शेगा रहाई, दुश्मना के ताने सुन के रब जवाब सुनावे, दुश्मना के ताने सुन के रब जवाब सुनावे, मुंड गदीमों बैठा है ओ तख्त न्यादे ऊपे, मुंड गदीमों बैठा है ओ तख्त न्यादे ऊपे, उनते में यहोवा अगे देवांगा दुआई, मैनू आपे रहम करके बख्शेगा रहाई, ओ ना डरते हैं खुदा को ना बेटी तब्दीली, ओ ना डरते हैं खुदा को ना बेटी तब्दीली, अपने सजना मित्रा दे नाले ओ नाने जिद की, अपने सजना मित्रा दे नाले ओ नाने जिद की, उनते में यहोवा अगे देवांगा दुआई, मैनू आपे रहम करके बख्शेगा रहाई, कौल करार बतेरे हीरे वरना पूरी पाई, कौल करार बतेरे गीते वरना पूरी पाई, मखन नालो मुँह है कूला दिल विच भरी लड़ाई, मखन नालो मुँह है कूला दिल विच भरी लड़ाई, उनते में यहोवा अगे देवांगा दुआई, मैनू आपे रहम करके बख्शेगा रहाई, दिल तो बद के नरम मुलायम मोदे मुँह दिया बातां, दिल तो बद के नरम मुलायम मोदे मुँह दिया बातां, पर है तलवार दे वांगर तेज ने ओदियां बातां, पर नंगी तलवार दे वांगर तेज ने ओदियां बातां, उनते में यहोवा अगे देवांगा दुआई, मैनू आपे रहम करके बख्शेगा रहाई, अपना भार यहोवा ते सुनिया पे ओ संभाले, अपना भार यहोवा ते सुनिया पे ओ संभाले, सच्चे नू हमेशा दी कर कदे न तिलकन देवे, सच्चे नू हमेशा दी कर कदे न तिलकन देवे, उनते में यहोवा अगे देवांगा दुआई, मैनू आपे रहम करके बख्शेगा रहाई, पर सबना बदकारा नू तू या रब मेरे साई, पर सबना बदकारा नू तू या रब मेरे साई, मौत दे डूंगे टोए दे विच आपे मार मकाई, मौत दे डूंगे टोए दे विच आपे मार मकाई, उनते में यहोवा अगे देवांगा दुआई, मैनू आपे रहम करके बख्शेगा रहाई, दगाबाज ते खूनी आदि आदि उमर ना पाए, दगाबाज ते खूनी आदि आदि उमर ना पावे, पर है मेरी आस हमेशा या रब तेरे रूठे, पर है मेरी आस हमेशा या रब तेरे रूठे, उनते में यहोवा अगे देवांगा दुआई, मैनू आपे रहम करके बख्शेगा रहाई। यस शुक्र हो कि हमने खूब
اپنی زبانوں کو اس کے حضور میں کھولا ہے، اپنے آپ کو اس کے آگے انڈیلا ہے اور اپنی آج کہی ہے اس کے حضور۔ میرے عزیزو، اس کا تخت ہمارے درمیان میں لگ چکا ہے، کیونکہ پرستش کے وسیلہ سے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا تخت ہمارے درمیان میں لگ چکا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ آئے ہم اب اس سینسٹیو جو حصہ ہے اس کی طرف چلتے ہیں، پاک کلام کی طرف چلیں گے ہم، اور پاک کلام کے لیے دعا کریں گی بیٹی رانی کے ساتھ مل کر۔ آج کی دعا کو ہم کریں گے اور اس کی حضوری کو یہاں مانگیں گے اور اس کے نام کو یہاں لے آئیں گے۔ ہاللیلویہ، او یس۔ ایک بار پھر سارے ماحول کو، اس کی حضوری کو اور زیادہ مانگیں گے۔ ہاللیلویہ، رمبرا سندرا رمبرا ہیل برا 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 برا۔ یس میرے قدوس 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 مہربان یسوع، خدا کا عدم باپ تو رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ خداوند تو نے کہا بہت سے تھکے مندے لوگوں میرے پاس اور میں تمہیں آرام دوں گا۔ خدا ہم تیرے پاس آ کے مدد و حفاظت چاہتے ہیں۔ تو قدوس ہے، مہربان، تو دعاؤں کو سننے والا باپ ہے۔ خدا شکر گزار ہے خدا ہم تیری پرستش کے لیے، خدا کہ ہم نے تیرے نام کو جلال دیا۔ خدا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ آئے باپ تو ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح و سچائی سے تیری پرستش کرے۔ خدا آئے باپ تو کوائر کو اور زیادہ ہمت و طاقت دینا، خدا تو اور زیادہ اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرنا۔ تیرے آگے منت کرتے ہیں پاک خدا، ایک ایک روح جان بدن کے ساتھ ہونا۔ خدا جتنی جانے تیری حضوری میں سرنگوں ہیں، خدا ایک ایک پر تیرے ابر کو چاہتے ہیں۔ خدا آئے باپ تو اور زیادہ کثرت سے اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا۔ خدا ہم تیرے آگے منت کرتے تیرے خادم کے لیے۔ خدا آئے باپ تو سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے تلوے تک اپنے پاک لہو میں چھپانا۔ خدا وہ جو کلام کر رہے ہماری زندگیاں بدلنے والا ہو۔ آئے باپ تو لفظوں کی ترتیب عطا کرنا، ایک لمحہ بھی تیرا پاک روح جدا نہ ہونے پائے۔ آئے باپ تو ہر طرح سے محفوظ رکھنا۔ خدا اس فضا کو بھی تیرے آگے رکھتے ہیں۔ خدا آئے باپ تیرا پاک قبر چاہتے ہیں۔ خدا آئے باپ اس گھر پر تیرا پاک قبر چاہتے ہیں۔ خدا کوئی مشکل پریشانی دکھ تکلیف بیماری چھونے نہ پائے۔ خدا ہم تیرے آگے منت کرتے ہیں جو آن لائن بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، خدا ان سب پر بھی تیری بڑی برکت چاہتے ہیں۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے خدا تو ان کے سارے بندھنوں کو توڑنا، ساری رکاوٹوں کو توڑنا۔ خدا آئے باپ تو انہیں اور زیادہ ہمت و طاقت دینا۔ خدا اور زیادہ سمجھنے کی قوت عطا کرنا، اور زیادہ تیرے کلام پر عمل کرنے والے بنے۔ خدا آئے باپ تو ان کی زندگی میں گواہیوں کو پیدا کرنا۔ خدا تو رحیم خداوند ہے، تو رحم کرنے والا ہے، تو وعدوں کا سچا خدا ہے، تیرے سارے وعدے خام ہیں خداوند۔ تو نے کہا جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع میں وہاں موجود ہوں۔ ہمارا ایمان توکل بھروسہ تجھی پہ ہے خداوند کہ تو یہاں موجود ہے اور ہماری منت و فریادوں کو سنتا اور قبول کرتا ہے خداوند۔ آئے باپ تو ہمارے ذہنوں کو اور زیادہ کھولا خداوند، حکمت اور دانائی عطا کرنا تاکہ تیرے کلام پر عمل کرنے والے بنے خداوند۔ تیرے آگے منت کرتے ہیں پاک خدا، تو ایک ایک زندگی کو چنا اور بڑی برکت دینا خداوند۔ تیرے آگے منت کرتے ہیں خداوند، اس کلام کے وسیلہ سے ہم برکت پائیں خداوند، نجات پائیں خداوند۔ آئے باپ تو نے صلیب پر ہمارے واسطے جان دی خداوند تاکہ ہم نجات پائیں خداوند۔ آئے باپ تو جلد آنے والا ہے خداوند، تو اور زیادہ کلام کے وسیلہ سے ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا خداوند۔ آئے باپ ہماری اس خدمت کی حدوں کو اور زیادہ آگے بڑھانا خداوند۔ آئے باپ اس کی تمام ضروریات کو بھی تو جانتا ہے اور تو مہیا کرنے والا باپ ہے، تو یہوہ جری ہے خداوند، تو عین وقت پر مہیا کرتا ہے خداوند۔ تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ آئے باپ ایک بار پھر تیرے خادم کو تیرے ہاتھوں میں سونپ دیتے ہیں خدا، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے تلوے تک تیرے پاک لہو میں دیتے ہیں خداوند۔ آئے باپ تیرا پاک قبر ہمیشہ چھایا رہے خداوند، وہ جو کلام کرے ہماری زندگیاں بدلنے والا ہو خداوند۔ آئے باپ اس کلام کے وسیلہ سے بندھنوں کو توڑنا، ساری رکاوٹوں کو توڑنا خداوند۔ آئے باپ اور گواہیوں کو پیدا کرنا خداوند تاکہ تیرے نام کو جلال دینے والے بنے خدا، ایک ایک روح جان بدن کے ساتھ ہونا خداوند۔ آئے باپ تو چھونا اور بڑی برکت دینا خداوند۔ عبادت کے باقی حصہ کو بھی تیرے ہاتھوں میں سونپ دیتے ہیں خداوند۔ تیرا پاک ابر اور زیادہ ہے خداوند، جنبش کرے خداوند، تیرے ابر کو اور زیادہ مانگتے ہیں خداوند۔ آئے باپ تو ایک ایک کو چنا اور بڑی برکت دینا، مانگتے تیرا پاک اور جلالی نام لے کر، آمین 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 آمین۔ یس یس، ہلے ہلے میرے 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 سندرا مندرا شندرا
संद्र मंद्र चंद्र मंद्र सा। हालेलुया। ओ प्रसन्न मेरे अजीजों, आज का टॉपिक है अच्छा चरवाहा। आज का टॉपिक क्या है? अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। हालेलुया, हालेलुया। हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें एक अच्छा चरवाहा दिया है। अच्छा चरवाहा जो खुदावन यीशु मसीह की शक्ल में उसने हमें दे दिया है। आमीन, आमीन। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए जान देता है। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। मेरे अजीज़ों, जब भेड़िया आता है तो वो अपनी भेड़ों को अपने पैरों के नीचे छुपा लेता है। अच्छा चरवाहा जो होता है वो अपनी भेड़ों के आगे 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 चलता है, आगे आगे चलता है। हालेलुया। ताकि उनको वो रास्ता दिखाए, ताकि उनको वो मंजर दिखाए जहाँ पहुंचकर उन्हें वो हरी हरी चरागाहों में वो चराता है, वो उनका ख्याल करता है। जब उनको प्यास लगती है तो वो उनको वहाँ पे पानी पिलाता है, वो उनको हर तरह की आसाइश मुहैया करने की कोशिश करता है। उसकी कोशिश होती है कि जब कोई शेर आ जाए जंगल में, अगर वो चुरा रहा है उसको, तो वो अगर शेर आ जाए तो वो मेरे अजीज़ों सबसे पहले वो अच्छा चरवाहा जो है वो खुद उसके साथ मुकाबला करेगा, उसके साथ मुकाबला करेगा। इसी तरह वो खुदावन यीशु मसीह जो है वो भी हमारा अच्छा चरवाहा है। उसने भी मेरे अजीज़ों हमारे लिए दुख सहा, हमारे लिए उसने मुश्किल सही, हमारे लिए उसने कोड़े खाए, हमारे लिए उसने अपने आप को उस सूली पे कुर्बान कर दिया। अपना कीमती लहू उसने हमारी खातर उसने बहा दिया। उसने हमारी खातर वो कांटों का ताज पहना जो कि हमने पहनना था, जो कि कोड़े हमने खाने थे, जो कि तकलीफ़ें और परेशानियां और नेज़ा उसकी पसली में वो लगाया गया। तो वो नेज़ा मतलब ये सारी मुश्किलात जो मेरे अज़ीज़ों वो हमने सहनी थी, क्योंकि हम गुनाहगार थे। उसका तो मेरे अज़ीज़ों अपना कोई गुनाह नहीं था, वो तो बेऐब बरा है, वो तो बेऐब बरा है। हालेलुया, हालेलुया। हम उसकी प्रोसेस करते हैं जिसकी कब्र खाली है। हालेलुया। हिंदरो मोंदरो शंदरो बदरा बदरा बदरा। आज तक किसी ने दावा नहीं किया कि वो उसकी कब्र खाली है। वो उसने मुर्दों को ज़िंदा किया है, उसने जो 4 दिन के मुर्दा को ज़िंदा किया। आज तक किसी ने मेरे अजीज़ों कोई ऐसा दुनिया में नहीं कर सका। आज खुदावंद यीशु मसीह की खातर हम इस जहान में हैं, इस जहान में हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, क्योंकि उसने हमारी खातर अपनी जान कुर्बान दी, हमारा फिदिया दे दिया, हमें आज़ाद कर दिया, हमें रहाई बख्श दी। मेरे अजीज़ों, वो अजीम खुदावंद है, वो अजीम खुदावंद है। वो अपनी मुट्ठी को खोलता है और जानदारों को सैर करता है, और जानदारों को सैर करता है। हालेलुया। वो हमें भी सैर करता है मेरे अजीज़ों। हिंदरो मोंदरो शंदरो मंदरो मंदरो। वो हम में से हर एक की ज़रूरत को पूरा करता है, हमारी हर एक को ज़रूरत को पूरा करता है। वो देखता रहता है, वो देखता रहता है। वो अच्छा चरवाहा, वो अच्छा जो हमारा निगहबान है, वो हमारा अच्छा चरवाहा है। वो हमें हर वक्त देखता रहता है कि हम किसी मुश्किल में तो नहीं, हम किसी प्रॉब्लम में तो नहीं। हम चाहे जॉब एरिया में हैं, चाहे किसी फैक्ट्री में जॉब कर रहे हो, चाहे किसी बिजनेस में हूँ, तो मेरे अजीज़ों वो उसकी निगाहें हमें देखती रहती है, उसकी निगाहें हमें देखती रहती हैं, क्योंकि उसकी ड्यूटी है। हालेलुया। बाप ने उसकी ड्यूटी लगा दी हुई है। हालेलुया। रबा 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 रबा। हालेलुया। कि ये तेरी बेड़ी हैं, इनकी तुमने पालना करनी है, इनका तुमने ख्याल रखना है, इनको चारा डालना है। हालेलुया। ओ यस गिजी मार हराला बराजा करा बरा बरा बरा। हिंदरो मोंदरो शंदरो मंदरो मंदरो। आए मेरे अजीज़ों, पाक कलाम में से हम इस बात को स्टडी करते हैं कि वो हमारा कैसा चरवाहा है। हालेलुया।
हालेलुया, आवाज कम है। हालेलुया, हालेलुया। यस, हालेलुया। पाक कलाम में से हम देखते हैं, हालेलुया, ओ यस। बेटा तैयार हैं हम? यूहन्ना 10 बाब 14 ता 29 आयत तक हम पढ़े। इंद्रो मंद्रो यूहन्ना की इंजील उसका 10 बाब उसकी 14 ता 29 आयत है। यस, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, जिस तरह बाप मुझे जानता है और मैं बाप को जानता हूँ, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूँ। और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़खाना की नहीं, मुझे उनको भी लाना ज़रूर है और वो मेरी आवाज़ सुनेंगी। फिर एक ही गला और एक ही चरवाहा होगा। बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूँ ताकि उसे फिर ले लूँ। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, बल्कि मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी इख्तियार है और उसे फिर लेने का भी इख्तियार है। ये हुक्म मेरे बाप से मुझे मिला। इन बातों के सबब से यहूदियों में फिर इख्तिलाफ हुआ। उनमें से बथेरे तो कहने लगे कि उसमें बदरूह है और वो दीवाना है, तुम उसकी क्यों सुनते हो? औरों ने कहा, ये ऐसे शख्स की बात नहीं जिसमें बदरूह हो। क्या बदरूह अंधों को आंखें खोल सकती है? यरूशलेम में ईद तजदीद हुई और जाड़े का मौसम था और यीशु हैकल के अंदर सुलेमानी बरामदा में टहल रहा था। बस यहूदियों ने उसके गिर्द जमा होकर उससे कहा, तू कब तक हमारे दिल को डावाडोल रखेगा? ओ यस, अगर तू मसीह है तो हमसे साफ कह दे। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तो तुमसे कह दिया, मगर तुम यकीन नहीं करते। जो काम मैं अपने बाप के नाम से करता हूँ वही मेरे गवाह हैं, लेकिन तुम इसलिए यकीन नहीं करते कि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें हमेशा की ज़िंदगी बख्शता हूँ और वो अब तक कभी हलाक ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा बाप जिसने मुझे वो दी है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें बाप के हाथ से नहीं छीन सकता। खुदाम के पाक कलाम के बड़े से आमीन। आमीन। जोर से बोलो आमीन, आमीन। आमीन, हालेलुया। इंद्रो मंद्रो शुरू। यूहन्ना की इंजील 10 बाब और हमने 14 ऐसे पढ़ा है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। तो अभी हमने इसी बात पे हम गौर कर रहे थे कि अच्छा चरवाहा कौन है? यीशु मसीह, क्योंकि वही हमारा चरवाहा है, उसी पर हम ईमान रखते हैं, उसी पर हम तवक्कल करते हैं कि वो हमारा छुड़ाने वाला है, वो हमारा बचाने वाला है, वो हमारे छिपने की जगह है। आमीन, आमीन। इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूँ। मैं अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूँ और मेरी भेड़ें और भी हैं जो इस भेड़खाना की नहीं है। तो मेरे अजीज़ों, हम ये देखते हैं कि हम तो उसकी भेड़ें हैं। जब मैं एक मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूँ कि एक चर्च में हम जाते हैं,
एक चर्च में हम जाते हैं तो वहाँ एक कलीसिया होती है, और जो एक पासबान होता है वो एक चरवाहे की तरह हमारे वो पासबानी कर रहा होता है। तो मेरे अजीज़ों, वो चर्च जो है वो उसकी बेड़े हैं, क्योंकि वो वहाँ से खुराक हासिल करती हैं। वो वहाँ से क्या करती हैं? खुराक हासिल करती हैं। और वो पास्टर साहब जो होते हैं वो उनके दुख में, उनके सुख में, उनके बीमारी में, उनकी तंदुरुस्ती में, उनके हर एक मौका पर, चाहे वो खुशी का हो चाहे वो गमी का हो, चाहे वो खुशी का हो चाहे गमी का हो, हालेलुया, शादी हो, ब्याह हो, मरना हो, कोई भी चीज़ हो, तो वो पास्टर साहबान जो होते हैं वो अपनी कलीसिया की पासबानी कर रहे होते हैं। इसी तरह मसीह भी हमारा चरवाहा है, अच्छा चरवाहा है। वो भी हमारी फिक्र करता है, वो भी हमारी पालना करता है। और जब कलीसिया उस चर्च में जाती है तो वो पास्टर साहब की ड्यूटी में बन जाता है। वो रातों को जाग कर, मेरे अजीज़ों, रातों को जाग अपनी कलीसिया के लिए दुआएं करते हैं, उनके लिए रोज़े रखते हैं, उनके लिए वो मुनाजातें वो खुदावंद की हजूरी में पेश करते हैं, ताकि मेरी कलीसिया में किसी किस्म का कोई जो मुश्किल दौर ना आए। अगर आया भी है तो वो उन दुआओं से टल जाए। तो आगे मेरे अजीज़ों, मेरा लिखा है कि मेरी बेड़े मुझे जानती हैं और मैं बेड़ों के लिए अपनी जान देता हूँ, और मेरी और भी बेड़े हैं जो इस बेड़ खाना की नहीं है, जो इस बेड़ खाना की नहीं है। तो मेरे अजीज़ों, जब चर्च लगा होता है तो उसमें कभी कभार कोई और लोग भी आ जाते हैं जो पूछते हैं कि यार यहाँ से आवाज़ आ रही है, तो हम इस चर्च में चले जाते हैं। तो वो लिखा हुआ है कि वो उस बेड़खाना की नहीं है। इस तरह वो आके वहाँ से अपनी खुराक को लेते हैं, पाक कलाम को, यानी पाक कलाम को सुनते हैं, और वो उनको अच्छा लगता है तो वो उस जो गला है, उस बेड़खाना है, वो उसमें शामिल हो जाते हैं, उसमें वो शामिल हो जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है मेरे अजीज़ों, वो उनकी ज़िंदगी से फिर और भी लोग शराब हो जाते हैं, और भी शराब हो जाते हैं। हालेलुया। जब वो बाहर जाते हैं, जॉब एरिया में जाते हैं, चाहे वो फैक्ट्री में जॉब कर रहे थे, या बच्चे हैं तो वो अगर कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो वो या किसी और जगह पे कोई मुलाजमत कर रहे हैं, तो मेरे अजीज़ों, उनके अंदर से एक रेजिस गुजरती हैं, क्योंकि वो मसा जो होता है वो उनके साथ वो जाता है, उनके साथ उनके घरों में जाता है, उनके जॉब एरिया में जाता है। तो उसके वसीला से वो भी बरकत पाते हैं, और जो उनके साथ काम कर रहे होते हैं वो मेरे अजीज़ों वो भी बरकत पाते हैं। जो एक बड़ी गवाही ठहरती है कि खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम किए हैं मेरे अजीज़ों, क्योंकि वो मसा हासिल करते हैं। वो हर संडे को जाते हैं, या जब भी मीटिंग होती है तो वो वहाँ जाते हैं और अपने मसा को हासिल करते हैं, और ख़ुद भी शराब होते हैं और दूसरों को भी शराब करते हैं। मुझे उनको भी लाना ज़रूर है, हैं? क्या कहते हैं? वो मेरी और भी बेड़े हैं जो इस बेड़खाना की नहीं है, मुझे उनको भी लाना ज़रूर है, और वो मेरी आवाज़ सुनेगी। फिर एक ही गला और एक ही चरवाहा होगा। हालेलुया। फिर क्या होगा? एक ही गला होगा और एक ही चरवाहा होगा। हालेलुया। वो बेड़े जो उसकी वो दूसरी बेड़े जो आई हैं उस जगह पे आई हैं, उन्होंने मेरे अजीज़ों वो खुराक खाई है, वो पाक कलाम उन्होंने सुना है, वो उनकी ज़िंदगियाँ शराब हुई हैं। वो फिर वो जब मुसलसल उस जगह पे आना शुरू हो जाती हैं तो वो मुसलसल फिर बरकत जो है, बरकत पे बरकत पाती हैं, और वो फिर उसी जो है वो गला है वो उसमें शामिल हो जाती हैं। कोई फिर आगे लिखा है 18वीं आयत, कोई
उसे मुझसे छीनता नहीं, बल्कि मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी इख्तियार है और उसे फिर लेने का भी इख्तियार है। ये हुक्म मेरे बाप की तरफ से मुझे मिला है। आगे 19वें आयत में लिखते हैं, इन बातों के सबब से यहूदियों में फिर इख्तलाफ हुआ। इनमें से बतेरे तो कहने लगे कि उसमें बदरू है, उसमें बदरू है और वो दीवाना है, तुम उसकी क्यों सुनते हो? और उन्होंने कहा, ये ऐसे शख्स की बातें नहीं जिसमें बदरू हो। क्या बदरू अंधों की आंखें खोल सकती है? तो ये मेरे अजीज़ों जो बातें हो रही थी वहाँ, वो उस इबादत खाना में, उस जगह पे जहाँ खुदावंद यीशु मसीह मौजूद थे, तो उन्होंने यहूदियों में आपस में अख्तलाफ शुरू हो गए। वो कहने लगे कि औरों ने कहा, ये ऐसे शख्स की बातें नहीं जो जिसमें बदरू हो। क्या ये बदरू अंधों की आंखें खोल सकती हैं? नहीं, कभी नहीं खोल सकती। हालेलुया। क्योंकि ये जो भी करता है ये खुदावंद के कलाम से, खुदावंद के रूह से करता है। हालेलुया। यरूशलेम में ईद तजदीद हुई और झाड़े का मौसम था, और यीशु हैकल के अंदर सुलेमानी बरामदा में ठहर रहा था। बस यहूदियों ने उसके गिर्द जमा होकर उससे कहा, तू कब तक हमारे दिलों को डामाडोल रखेगा? अगर तू मसीह है तो हमसे साफ साफ कह दे। आगे देखते हैं कि यीशु ने क्या जवाब दिया। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तो तुमसे कह दिया, मगर तुमने यकीन नहीं करते। मतलब यीशु मसीह ने तो उनको बता दिया था कि मैं वही हूँ। मैं क्या हूँ? वही हूँ, यीशु मसीह हूँ, नजात दहिंदा हूँ, नजात देने वाला है। लेकिन उन्होंने, यहूदियों ने इस बात पे यकीन ना किया। उनके दिल अभी तक वो डामाडोल थे, अभी तक वो उन ख्यालों में थे कि यह पता नहीं मसीह ने आना है, अब तक मसीह आ गया, ये मसीह है कि नहीं है। उनके दिल बस इन ख्यालों में घूम रहे थे। आगे कहते हैं, अगर तुम मसीह है तो हमसे साफ साफ कह। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तो तुमसे साफ कह दिया है, मगर तुम यकीन नहीं रखते। तुम यकीन नहीं रखते। जो काम मैं अपने बाप के नाम से करता हूँ वही मेरे गवाह हैं, वही मेरे गवाह हैं। लेकिन तुम इसलिए यकीन नहीं करते कि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। वो क्या थे? इसलिए यकीन नहीं रखते थे कि वो, मैंने ऊपर बताया है कि वो जो आते हैं, जो यकीन वहाँ रख लेते आके, उसको अपने नजात दहिंदा कबूल कर लेते, वो तो बरकत लेके चले जाते। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो उस बेड़खाना में आते ज़रूर थे, लेकिन सिर्फ बातें बनाने के लिए, सिर्फ उस जगह पे आते थे मजाक करने के लिए, आते थे उसको देखने के लिए कि वो क्या करता है, वो जो मोअज़्ज़त करता है वो किस के ज़रिया से करता है। उसने तो कहा है कि मैं जो भी करता हूँ अपने बाप के वसीला से करता हूँ। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, ये भेड़ें जब आ जाती हैं तो उन दूसरी भेड़ों में भी वो आपस में वो गलत फहमियाँ पैदा करती हैं। हमने इन बातों का ख्याल रखना है, इस बात का ख्याल रखना है कि आपके भेड़खाना में अगर कोई भेड़ आ गई है जो कि यहाँ की नहीं है, तो मेरे अज़ीज़ों, हमने इस बात का ख्याल रखना है, हमने इस बात को जांचना है, हमने इस बात को उसको टटोलना है कि क्या वाकई ये असल में है, या कि ये सिर्फ फतूर, जो फतूर है वो डालने के लिए इस भेड़खाना में शामिल हो गई है। मेरे अज़ीज़ों, इसी तरह होता था, क्योंकि जो यहूदी कौम थी वो भी, उनके आपस में इख्तलाफ हो गया, उनके आपस में ही वो बातें करने लगे,
कुछ जो वो वहाँ की भेड़ें थी वो तो यकीन रखती थी कि वाकई हमारा ये चरवाहा है, अच्छा चरवाहा है, हमारे लिए अपनी जान देता है, हमारे लिए अपना वो मौज़ात दिखाता है। लेकिन मेरे अजीज़ों, आगे लिखा है 26 आयत, लेकिन तुम इसलिए यकीन नहीं करते कि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ। वो अपनी भेड़ों को मेरे अजीज़ों नाम बदाम जानता है, चाहे इस जहाँ में कितने भी लोग हों, कितने भी वो इस जहाँ में जो आबादी हो, लेकिन मेरे अजीज़ों वो हमारा क्रिएटर है, वो हमारा बनाने वाला है, वो हमारा छुड़ाने वाला है, वो हमारी पालना करने वाला है। वो हमें जानता है और जानता कैसे है? हमें नाम बेनाम जानता है। हालेलुया। पाकला में लिखा हुआ है कि उसने हमारी शक्ल इस हथेली पर उसने खोद रखी है। वो हमें देखता रहता है, मेरी भेड़ें क्या कर रही हैं, मैं किसी मुश्किल में तो नहीं है। और मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें हमेशा की ज़िंदगी बख्शता हूँ। क्या बख्शता है? हमेशा की ज़िंदगी बख्शता है। हालेलुया। हमेशा की ज़िंदगी उसने हमें कैसे बख्श दी है? हम तो गुनाहगार थे, हम तो इस गुनाह की वजह से हम तो दलदल में फंस गए थे, हम तो बर्बाद हो गए थे, हम तो इस दुनिया में से ख़त्म हो गए थे। लेकिन मेरे अजीज़ों, उसने हमारी खातिर अपनी जान को देकर, अपनी जान का फिदिया देकर उसने हमें क्या किया? उसने हमें क्या किया है? बचा लिया है। हमको बचा लिया है उसने, हमको इस जहान में से उसने अलग कर लिया है। हम अलग किए गए लोग हैं। हम क्या हैं? अलग किए गए लोग हैं जो उसकी भेड़ें हैं और मैं उन्हें हमेशा की ज़िंदगी बख्शता हूँ। वो हमें हमेशा की ज़िंदगी बख्शता है और वो अब तक कभी हलाक ना होंगी। कब तक? ये गारंटी है, ये गारंटी दे रहा है पाक कलाम। वो कभी हलाक ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा बाप जिसने मुझे वो दी है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें बाप के हाथ से नहीं छीन सकता। आए मेरे अजीज़ों, एक और हवाला हम देखते हैं, ज़बूर 23 पहली आयत से उसकी 3 आयत हम पढ़ेंगे और ये हमारा आखिरी होगा। जी बेटा, पहली आयत से लेके ज़बूर 23 पहली आयत से लेके और 3 आयत तक। ज़बूर 23 उसकी पहली 3 आयत। खुदावन मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। आमीन 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 आमीन। ज़बूर 23 में क्या कह रहा है? खुदावंद मेरा चुपान है। देखिए मेरे अजीज़ों, मैंने अभी पाक कलाम में से यही चीज़ बयान की है कि वही हमारा बचाने वाला है, वही हमारा छुड़ाने वाला है। तो इस आयत में भी यही हम देखते हैं कि खुदावंद मेरा चुपान है और मुझे कमी ना होगी, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। हालेलुया। वो अच्छा चरवाहा भी यही है, करता है कि वो अपनी भेड़ों को हरी हरी चरागाहों में चराता है ताकि उनकी ज़िंदगी में बहार आ जाए, वो उनकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी ना हो। मेरे अजीज़ों, तो इसी बात को हम आगे लेके बढ़ते हैं। वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। वो हमें वहाँ से पिलाता है
جو راحت کے چشمے ہیں میرے عزیزوں، وہ خود بھی ایک ایسا چشمہ ہے جس میں سے اگر ہم اس چشمے سے ہم پیتے ہیں تو ہم کبھی پیاسے نہیں رہتے، ہم کبھی پیاسے نہیں رہتے۔ وہ ہمیں زندگی کا پانی دیتا ہے، وہ ہمارا باپ ہے، وہ ہمارا پتا ہے۔ آگے تیسری آیت میں لکھا ہے وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے۔ ہم تو مر گئے تھے میرے عزیزو، ہم تو فنا ہو گئے تھے، لیکن وہ ایک ہے جس نے ہمیں بحال کیا، ہماری زندگی کو بحال کیا۔ ہم انسان ہوتے ہوئے اگر ہم گر جاتے ہیں، اگر گناہ میں پھر گر جاتے ہیں، لیکن میرے عزیزو پاک کلام کہہ رہا ہے کہ ہمیں اس گناہ میں گرے نہیں رہنا ہے۔ ہم نے یسوع مسیح کے لہو کو اپنے اوپر لے کر اس کے جو قیمتی لہو ہے، جو کراس پہ اس نے ہماری خاطر بہا دیا ہے، اس کو اپنے اوپر لینا ہے، اپنے اوپر لکھنا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور کبھی بھی ہم نے گناہ میں گرے نہیں رہنا۔ ہم نے آگے بڑھنا ہے، ترقی پانی ہے، اطمینان پانا ہے، تسلی پانی ہے۔ اور یہ کیسے ہم پا سکتے ہیں؟ صرف کہاں پہ پا سکتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح میں رہتے ہوئے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ آئیں میرے عزیزو، اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو بڑی برکت ملے۔ آمین آمین۔ ابھی ہم بیماروں کے لیے دعا کریں گے، خدا کے خادم آئیں گے عابد، تو ان کے ساتھ مل کر ہم ایک دعا کریں گے۔ سارے جو خداوند نے ہمیں کلام دیا، ہمیں اس نے یہ بخشا کہ ہم اس کلام کو سیکھ سکیں، اس کلام کو بڑھا سکیں۔ تو ہاللویہ، قدوس یس قدوس 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 خداوند یسوع، میں دل کی گہرائیوں سے تجھے مبارک کہتا ہوں، تجھے اپنی دل کی گہرائیوں سے خداوند اپنی زندگی میں خداوند یسوع ناصری تیرے پاک نام کو مبارک کہتا ہوں۔ یسوع ناصری جو تو نے اس وقت موقع بخشا کہ خداوند ہم اس میٹنگ کو خداوند یسوع ناصری سر انجام دے سکے، کر سکے، اور اس میٹنگ میں تو نے اپنی خداوند قدرت کو ظاہر کیا، اپنے جلال کو تو نے ظاہر کیا، تیرے اس پیار کے لیے، تیری اس محبت کے لیے۔ دل کی گہرائیوں سے ہم سب تیرے بیٹے اور بیٹیاں مل کر تجھے مبارک کہتے ہیں۔ یہوہ پاک خداوند، آج کا کلام خداوند یسوع ناصری تو نے پیارے خداوند ہم کو خداوند پیارے خدا دیا، تو نے آج کا کلام خداوند ہمیں خداوند پیارے خدا یسوع ناصری بتایا۔ آج کا کلام تو نے خداوند ہم پر نازل فرما کر ہمیں خداوند تو نے زندگی سے خداوند سیر کیا۔ خداوند تیری اس محبت کے لیے ہم دل سے تجھے مبارک کہتے ہیں اور تیری تمجید کرتے ہیں۔ میٹنگ کو خداوند تو خداوند آخر تک خداوند اپنی پیارے خداوندی کے بانی میں لینا، یہ سب کچھ میں تیرے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتا ہوں۔ آمین آمین آمین۔ ہم اسی مساء میں بیمار لوگوں کے لیے دعا کریں گے کہ خداوند آج اپنا جو کلام فرمایا ہے اس نے، اس کلام کے وسیلہ سے، اس کے وسیلہ سے وہ آج نجات پائیں۔ اگر کسی مشکل میں ہیں تو وہ آج اس مشکل میں سے نکل آئیں۔ آج میرے عزیزوں جو آن لائن مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں، ہاللویہ ہاللویہ، اپنے بیماری والے حصے پہ ہاتھ رکھیں۔ آج اس کی حضوری یہاں موجود ہے، ہاللویہ۔ وہ ہمارا اچھا چرواہا ہے، اچھا چرواہا ہے، وہ ہمیں بچانے والا ہے، وہ ہمیں چھڑانے والا ہے۔ آج وہ ہمارے درمیان میں آ گیا ہے اور ہمیں کہہ رہا ہے کہ آج مجھ سے لے لو، آج مجھ سے لے لو۔ ہے برا سیندرو روما شپلا را برا 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 ہاللویہ ربا بابا بابا برا 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 ہے لرا برا 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 زا 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 رمرا شملا یرا برا برا دندرا دندرو ہندرو موندرو شندرو روما شپلا را برا 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 برا۔ ہاللویہ ہاللویہ ہاللویہ۔ او زی بزی 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 بزی
تو عظیم ہے हालेलुया, تو عظیم ہے हालेलुया. تو اپنی مٹھی کو کھولتا ہے, جانداروں کو سیر کرتا ہے हालेलुया. تو خداوند اپنے نام کے وسیلہ سے آج جو امان کے ساتھ اس سکرین کی طرف دیکھ رہے ہیں, آج خداوند تو اپنا ہاتھ بڑھا کر آج تو ان کو شفا دے دے, آج تو ان کو اطمینان دے دے, آج ان کو گھروں میں آرام آ جائے हालेलुया. ربا بابا بارا ربا 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 हालेलुया. ربا بابا بارا ربا 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 ہے بابا برا زندر روما شملا ربا 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 ہے دے بے 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 سی ایزی بزی 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 بزی. تھینک یو جیسس, تھینک یو لارڈ, تھینک یو ہالی اسپرٹ. تیرا شکر ہو یسوع کے نام میں, تیرا شکر کرتا ہوں हालेलुया. اس پاک کلام کے لیے جو خداوند تو نے آج خداوند ہمیں خوراک دی ہے خداوند, اس کے لیے خداوند تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں हालेलुया. جو اس وقت امان کے ساتھ خداوند اپنے اپنے گھروں میں خداوند اپنی اپنی اس جو کہ پرابلم والی جگہ ہے اس پر خداوند انہوں نے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں خداوند. آج خداوند یہ میرا ہاتھ نہیں خداوند, آج خداوند تیرا ہاتھ بن جائے हालेलुया. ربا بابا تو اپنا ہاتھ بڑھا کر خداوند हालेलुया شفا دے دے, شفا دے دے हालेलुया. بابا رضی برا 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 دم 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 اے برا سندر روما شپل برا 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 دم 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 اے برا سندر برا 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 برا. لانتی کے سارے منصوبے کینسل ہو جائے हालेलुया ان زندگیوں میں سے हालेलुया. یسوع کے نام سے آج میں حکم دیتا ہوں हालेलुया. ہندرو موندرو 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 او بابا 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 برا 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 برا. آج کے بعد ان کی زندگیوں میں وہ پرابلم نکل جائے یسوع کے نام سے हालेलुया. جو اس وقت دل کے عارضے میں مبتلا ہے خداوند آج تو ان کے دل हालेलुया نئے کر دے, نئے کر دے دل हालेलुया. گردوں کی پرابلم یسوع کے نام سے جاتی رہے हालेलुया. او ہمارا ہم हालेलुया. جلد کی بیماریاں یسوع کے نام سے جاتی رہے हालेलुया. میں یسوع کے نام میں تیرا خادم ہوتے हालेलुया. ہیبرا ساتا تا 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 اے دا 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 برا 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 دی 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 دا 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 نا 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 ہت بھی دی بھی دی بھی جن کو جواب چاہیے یسوع کے نام میں جواب مل جائے, یسوع کے نام میں جواب ہے. تیرے نام کی بڑی گوائیاں ہیں, بڑی گوائیاں ہیں हालेलुया. او بابا हालेलुया. تو ان کے ایمان کو اور زیادہ بڑھا دے, ان کے ایمان کو اور زیادہ بڑھا हालेलुया. او را 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 برا 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 हालेलुया. رب نے من مرا داندرو موندرو دودرو موندرو دودرو موندرو دودرو موندرو دودرو موندرو دودرو موندرو. یس جیسس, یس جیسس, یس جیسس, یس جیسس, یس جیسس, یس جیسس. ہندرو موندرو شندرو روما شپلا را برا 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 हालेलुया. رب بابا برا را برا 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 برا. طرح طرح کی بیماریاں جو ہیں یسوع کے نام سے ان کی زندگیوں سے نکلو. یسوع کے نام میں آج میں تجھے حکم دیتا ہوں हालेलुया. ربا بابا 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 اس کا بر یہاں پہ چھایا ہوا ہے हालेलुया. اگر آپ کی زندگی میں کوئی معجزہ چاہیے, آپ کی زندگی میں کوئی مسائل ہیں تو آج اس کے آگے میرے عزیزو رکھ دیں. جو حاضر جماعت ہے हालेलुया. हालेलुया. ربا بابا 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 کیونکہ وہ آج اترا ہوا ہے میرے عزیزو, آج اترا ہوا ہے हालेलुया. آپ کو شفا دینے کے لیے, آپ کو اطمینان دینے کے لیے, آپ کی تسلی کے لیے خدا हालेलुया. رب سی بری 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 ہندرو موندرو شندرو روم شمبلا رب. تیرا شکر کرتے, تیرا شکر کرتے خدا, تیرے آ جانے کے لیے, تیری بڑی فتح کے لیے آج تیرا شکر کرتے ہیں. یسوع ناصری کے نام سے دعا مانتے ہیں اور پا لیتے ہیں, مانتے ہیں اور پا لیتے ہیں. آمین آمین. خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہت ہے, تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں, جس سے ہم قرضداروں کو معاف کرتے ہیں, تو ہمارے قرض ہمیں معاف کر, ہمیں آزمائش میں نہ پڑنا بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہ قدرت اور جلال, قدرت اور جلال ہمیشہ. آمین آمین آمین. اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت اور شراکت اس حاضر جماعت کے ساتھ اور دنیا کے کل ایمانداروں کے ساتھ اب سے لے کے ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے. آمین آمین. عبادت برخاست ہے آپ ایک دوسرے سے مل کر
अपने अपने घरों में जा सकते हैं। आमीन। खुदा में आपकी सलामती। मेरे अजीज़ों, हम इस बात के लिए उसका शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें संभाला। इस सारे वक्त में उसने हमारी बड़ी मदद की। हालेलुया। रमबरा शंदरा रमबरा सत्तर रोमा। आज हम इस बात के लिए उसके शुक्र गुजार हैं कि उसने हमें संभाले रखा। हालेलुया। ये खिदमत का काम आगे बढ़ रहा है। तरह तरह के मौजूदात हो रहे हैं। पाक कलाम के वसीला से तरह तरह की गवाहियाँ आ रही हैं। मुल्क में, मुल्क के बाहर इस गवाहियाँ आ रही हैं कि लोगों को शफा हुई है, लोगों ने मौजूदात हासिल किए हैं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम को ये सारा जलाल जाता है। मैं तो मेरे अज़ीज़ों एक अदना सा खादम हूँ जिसको वो इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन असल मंबा असल सोर्स तो वही है मेरे अज़ीज़ों, वही है सोर्स। हालेलुया। जब वो आ जाता है तो आपके मसाइल को हल कर देता है। हालेलुया। सिर्फ आपको उस पर ईमान लाने की ज़रूरत है, ईमान से उसको कबूल करने की ज़रूरत है। हालेलुया। यस जीसस, हालेलुया। अगर आप भी हमारे साथ मिलकर खिदमत करना चाहते हैं तो हमारे टेलीफोन नंबर मैं आपको बता देता हूँ, तो इस पर रब्ता करके हमारे साथ आप इस खिदमत में शामिल हो सकते हैं। इस वक्त मेरे अजीज़ों गिलगित में हम काम कर रहे हैं और खारिया में काम कर रहे हैं, लाहौर में काम कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे 1-2 सेंटर यहाँ पे बन गए हैं, सिंध में बन गए हैं, कराची में बनने जा रहा है। और मेरे अजीज़ों हमारा अमान है कि वो इस अपने काम को और ज़्यादा बढ़ाएगा। हालेलुया। इंदरो मंदरो हमने क्या उसकी ज़रूरत को किसी को पूरा करना है। वो मेरा जो बाप है वो हम सब की ज़रूरतों को पूरा करने वाला है। आमीन। इस बात पर तो मैं अपना टेलीफोन नंबर आपको बता देता हूँ, 0300 9420198। दोबारा बोलता हूँ, 0300 9420198। तो मेरे अजीज़ों, कोई अगर हमारे साथ माली मुआवनत करना चाहता है इस मिनिस्ट्री की, इस खिदमत के हवाला से इसकी, तो वो हमारे साथ रब्ता कर सकता है। हमारा जैज़ कैश जो है इसी नंबर पे है। तो हमें अपने जो टाइथ है, अपनी टाइथ अगर आपको खुदावंद कहता है, तो मेरे अजीज़ों अगर आपने इस वीडियो के वसीला से इस जो ऑनलाइन खिदमत है इसके वसीला से आपने बरकत पाई है, तो आप अपनी दयायकियाँ, अपने लव टोकन और अपने हदिये नजराने और इस हमें भेज सकते हैं, ताकि हम इस काम को और ज़्यादा आगे बढ़ा सकें और लोगों तक हम पहुंच सकें, ताकि उसके नाम को जलाल मिले। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू। आमीन।